मल्टीप्लिकेशंस को क्विकली कंप्लीट करने के लिए जो सबसे यूजफुल टेक्निक है वो है स्प्लिट एंड मर्ज। एंड स्प्लिट एंड मर्ज सीखने के बाद चलिए अब देखते हैं वो सभी टेक्निक्स जो कि मल्टीप्लिकेशंस के स्पेशल केसेस में एप्लीकेबल होंगी, राइट। अब इस टेक्निक का नाम क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। मान ले हमें 16 इंटू 24 करना हो। 16 इंटू 24 इज इक्वल टू व्हाट। अब अगर रेगुलर वे में देखा जाए तो 24 इंटू 16 या 16 इंटू 24 पेपर पर कर सकते हैं, राइट। 6 4 24, 6 2 12 एंड 2 14, देन 4 2 एंड फाइनल आंसर आएगा 384। या फिर जैसे हमने डिस्कस किया है 384 आंसर सही है, मेथड भी सही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्प्लिट एंड मर्ज, पहले नंबर को तोड़ेंगे इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करके, फिर रिजल्ट्स को जोड़ेंगे। सो ऐसा ही कुछ यहां पर भी किया जा सकता है 16 इंटू 24, राइट। कैसे करेंगे? सी 24 को 20 प्लस 4 ले लेते हैं, तो 16 को जो कि हमें 24 टाइम्स कलेक्ट करना है, हम पहले 20 टाइम्स कलेक्ट करेंगे एंड फिर 4 टाइम्स कलेक्ट करेंगे। सो 16 इंटू 20, 16 इंटू 20 क्या होगा? 320। 16 इंटू 4 64, 320 प्लस 64, राइट। दोनों को ऐड करना है, राइट। पहले हमने 20 टाइम्स लिया फिर 4 टाइम्स, सो 16 इंटू 20 320, 16 इंटू 4 64, 320 प्लस 64, 320 प्लस 64 क्या होगा आंसर? 384। सो ये कुछ हद तक सही है क्योंकि इसमें हमने देखे कोई पेपर वर्क नहीं किया है, राइट। इनफैक्ट ये स्टेप भी हमें पेपर पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेंटली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आंसर 384 होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करें इसी कैलकुलेशन को जो कि ऑलरेडी हमने सिंप्लीफाई कर लिया है स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई करके, और भी सिंप्लीफाइड वे में किया जा सकता है। कैसे? आपको एक सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी को याद रखना होगा। हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस टेक्निक को एक्चुअली यूज करते हैं? बहुत सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, राइट। हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी सिंपल एक्सपेंशन को, इसी सिंपल इक्वेशन को यूज करते हुए हम कुछ मल्टीप्लिकेशंस बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में अगर आप देखें 16 इंटू 24, अगर प्रॉपरली देखा जाए 16 इंटू 24 को हम 20 माइनस 4 इंटू 20 प्लस 4 ले सकते हैं, है कि नहीं। 16 20 माइनस 4 होगा, 24 होगा 20 प्लस 4। एंड इसे अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फाइनल आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का रिजल्ट क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a है 20 स्क्वायर एंड b है 4 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 20 स्क्वायर 400, 4 स्क्वायर 16, 400 माइनस 16 कितना होगा? 384। सो सेम आंसर जो कि ट्रेडिशनल मेथड में हमने कैलकुलेट किया था, स्प्लिट एंड मर्ज यूज करके हमने कैलकुलेट किया था, इसी को हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब शायद आप सभी को लगे कि हाँ ठीक है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इतना इजी क्या है इसमें, राइट। क्योंकि जब हमने स्प्लिट एंड मर्ज किया तब भी उतना ही आसान लग रहा था, राइट। टाइम उतना ही स्पेंड करना होगा। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल यहां पर कंसिडर किया है वो शायद बहुत ही सिंपल है। मान ले अगर क्वेश्चन पूछा जाए 73 इंटू 87 या फिर 87 इंटू 73। अब इसे अगर आप देखें लार्जर नंबर्स है, राइट। 73 एंड 87 मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट यानी टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। मल्टीप्लिकेशन वैसे तो डिफिकल्ट होता नहीं है, किसी भी मल्टीप्लिकेशन को हम पेपर पर इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो इसे भी आप 73 इंटू 87 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हुए कंप्लीट कर सकेंगे। या फिर अगर आप स्प्लिट एंड मर्ज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि कैसे स्प्लिट करेंगे, राइट। 87 को 80 प्लस 7 ले सकते हैं, या फिर 90 माइनस 3, 100 माइनस 13, या 73 को 50 प्लस 23, 70 प्लस 3, 75 माइनस 2, कई मेथड से स्प्लिट करने के। सो जो भी हो अप्लाई करके स्प्लिट एंड मर्ज भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन इतना इजी नहीं होगा, राइट। जैसे मान लीजिए आपने 90 माइनस 3 लिया है, अब 73 इंटू 90 ये कौन करे? 73 इंटू 3 तो चलो 219 बहुत सिंपल है, लेकिन 73 इंटू 90 टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। शायद 2 सेकेंड ही लगे, लेकिन वो 2 सेकेंड हमें स्पेंड करने होंगे 73 इंटू 9 कैलकुलेट करने में। अगर 100 ले लेते हैं तो 73 इंटू 100 7300, लेकिन 73 इंटू 13 फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा। तो देखा जाए स्प्लिट एंड मर्ज हमेशा एप्लीकेबल है, जैसे मैंने बताया कोई कंडीशंस नहीं है, हर क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो उतना इजी नहीं होगा, डेफिनेटली एप्लीकेबल है लेकिन उतना इजी नहीं होगा।
एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसी क्वेश्चन को किसी और मेथड को यूज करते हुए और भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। क्या है वो मेथड? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस आपको यही देखना है कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, जिन नंबर्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है या नहीं, राइट? अभी अगर आप देखें, इसे हम 80 प्लस 7 ले सकते हैं और ये हो जाएगा 80 माइनस 7, राइट? अगेन आपको ये स्टेप पेपर पर नहीं लिखना है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए एक बार देख लेते हैं, राइट? 80 माइनस 7 73, 80 प्लस 7 87। सो बेसिकली इस टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही नंबर्स को स्प्लिट किया जा रहा है। अभी तक हमने देखा था स्प्लिट एंड मर्ज में कि किसी एक नंबर को हम स्प्लिट कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने दोनों नंबर्स को स्प्लिट किया। सो टेक्निकली अगर देखें, ये भी स्प्लिट एंड मर्ज कह सकते हैं, राइट? हमने दोनों नंबर्स को स्प्लिट किया है, लेकिन स्प्लिट कुछ इस तरह से किया है कि ये इस फॉर्म में आ जाए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस 7 इंटू 80 प्लस 7। अब बहुत सिंपल है, राइट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा, 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर 6400, बी स्क्वायर 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 6400 माइनस 49। एंड एडिशन सब्ट्रैक्शंस कैसे करना है ये हम देख ही चुके हैं, राइट? 6400 माइनस 49। इनफैक्ट 49 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6400 माइनस 50, 6350। हमने 1 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया है तो उसे हमें ऐड करना होगा। 6350 प्लस 1 6351। तो अगर आप देखें मेंटली, अगर इसे हम करते हैं बिना इन स्टेप्स को पेपर पर लिखे हुए, 3 सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकेंगे कैलकुलेशन। बस आपको विजुअलाइज करना है प्रॉपर्ली कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये है या नहीं, और अगर है तो प्रॉपर्ली इसे स्प्लिट करें एंड आंसर इवैल्यूएट करें। सेम कैलकुलेशन अगर आप पेपर पर करें देन इजीली हमें 8-10 सेकंड स्पेंड करने होंगे, राइट? जितने टाइम में आप 73 या 87 लिखेंगे पेपर पर, उतने ही टाइम में तो एक्चुअली आंसर आ जाएगा। तो इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि जब भी नंबर्स स्प्लिट किए जा सके इस फॉर्म में, हमें डेफिनेटली इसी टेक्निक को अप्लाई करना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया जा सके, राइट? जरूरी नहीं है, राइट? जैसे मान ले अगर हमने 73 इंटू 87 की जगह 74 इंटू 87 लिया, अब इसे ट्राई करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पॉसिबल नहीं होगा। ऑफकोर्स पॉसिबल होगा, लेकिन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखिए 74 और 87 को अगर हमें स्प्लिट करना हो, इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 80.5 माइनस 6.5 एंड ये हो जाएगा 80.5 प्लस 6.5। सो 80.5 माइनस 6.5 74, 80.5 प्लस 6.5 87। यस और नो? सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आंसर क्या होना चाहिए, 80.5 स्क्वायर माइनस 6.5 स्क्वायर। अब 80.5 स्क्वायर कौन कैलकुलेट करेगा एंड 6.5 स्क्वायर कौन कैलकुलेट करेगा? यानी इस मेथड को अगर हम गलत जगह पर अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा 16 इंटू 24 अगर हम पेपर पर करते हैं तो हम उसे अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट को भी हम डिफिकल्ट कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन को भी हम डिफिकल्ट बना रहे हैं। इसी तरह अगर ये गलत जगह अप्लाई किया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो आपको एनालाइज करना होगा कि कहां पर कर सकते हैं कहां पर नहीं कर सकते हैं, राइट? बेसिकली पॉइंट ये है कि नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो इवन होना चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई करने के लिए, राइट? अगर और डिफरेंस हो देन डेसिमल में वैल्यू आएगी, राइट? 0.5 बच जाएगा, राइट? जैसे 74 और 87 के बीच में डिफरेंस 13 है, सो पॉसिबल नहीं होगा, राइट? 73 और 87 के बीच में डिफरेंस 14 था, देन इट इज इजी, राइट? सिमिलरली मान लिया अगर क्वेश्चन पूछा जाए 64 इंटू 56, अब बहुत ही इजी है, 60 प्लस 4 60 माइनस 4, राइट? आपको देखते ही पता होना चाहिए कि ओके ये 60 प्लस 4 इंटू 60 माइनस 4 के फॉर्म है। एंड देखते ही वो आइडिया आने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। सो 60 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 60 स्क्वायर कितना होता है 3600 माइनस 4 स्क्वायर 16, 3600 माइनस 16 कितना होगा 3584, राइट? और इतना ही नहीं, जैसे इस अभी तक हमने देखा कि नंबर्स 20 माइनस 4 20 प्लस 4, यानी एक टेंस के फॉर्म में था, 10 20 30 40 ऐसे, राइट? 20 80 एंड यहां पर हमने लिया 60 माइनस 4 60 प्लस 4। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में होने पर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान ले अगर क्वेश्चन हो 32 इंटू 38, 32 इंटू 38, अब इसे अगर आप देखें ये भी एक्चुअली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में स्प्लिट किया जा सकता है, क्योंकि ये हो गया 35 माइनस 3 एंड ये हो गया 35 प्लस 3, राइट? 35 प्लस 3 38, 35 माइनस 3 32। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आंसर क्या होना चाहिए 35 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब क्वेश्चन यही उठता है कि 35 स्क्वायर आप कर सकते हैं या नहीं, जो कि हम डिस्कस करेंगे जब हम स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्पीड मैथ्स में।
हम देखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेशली उन नंबर्स के जिनमें यूनिट स्पेस 5 हो। अब 35 स्क्वायर में यूनिट स्पेस 5 है, 35 स्क्वायर कितना होगा 1225। ये आपको याद नहीं रखना है, आप इंस्टेंटली कैलकुलेट कर सकेंगे, राइट। 35 स्क्वायर हो जाएगा 1225, 1225 माइनस 3 स्क्वायर, यस और नो, इसका रिजल्ट होना चाहिए 35 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 35 प्लस 3 38, 35 माइनस 3 32। सो 35 स्क्वायर होता है 1225, 3 स्क्वायर 9, 1225 माइनस 9 1216। तो ये हो गया 32 इंटू 38 का सोल्यूशन। तो इस बार अगर आप देखिए नंबर्स को हमने 5 35 प्लस 3 35 माइनस 3, अभी तक हमने 20 माइनस 4 20 प्लस 4 80 माइनस 7 80 प्लस 7, या फिर 60 प्लस 4 60 माइनस 4। सो पॉइंट ये नहीं कि नंबर में 10 20 30 40 ऐसा होना जरूरी नहीं है, राइट। नहीं भी हो सकता है, तब भी आप अप्लाई कर सकेंगे, राइट। जैसे एक और एग्जांपल अगर आपने 21 इंटू 25, अब वैसे 21 इंटू 25 के लिए हमें a प्लस बी इंटू a माइनस बी भी नहीं चाहिए, राइट। नंबर्स को 25 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए अगर इसमें इसे हम 23 माइनस 2 एंड 23 प्लस 2 के फॉर्म में ले सकते हैं। 23 प्लस 2 23 माइनस 2, सो 23 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 23 स्क्वायर कितना होता है 529 एंड 2 स्क्वायर 4, 529 माइनस 4 525 हो जाएगा इसका आंसर। सो इस तरह से आप इस सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी को अगर क्रिएटिवली यूज करें देन कुछ क्वेश्चंस को बहुत इजी बना सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, हर केस में इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। हर केस में इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। एंड हमारा इंटेंशन ये है कि हम थिंग्स को सिंपल रखें, तो कॉम्प्लेक्स बनाकर कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस भी केस में एप्लीकेबल है वो इसे बहुत इजी बना देता है, राइट। सो बस प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा, राइट। आपको बस यही समझना है कि किस केस में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लें अगर पूछा जाए 87 इंटू 93 या 93 इंटू 87, देखने में कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही नंबर्स 90s के रेंज में है, लेकिन 90 प्लस 3 90 माइनस 3, आंसर हो जाएगा 8091। 90 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 8100 माइनस 9, सो 8091। सो ऐसे आप इस फॉर्मूले को यूज करके अपने मल्टीप्लिकेशंस को इजी कर सकते हैं।